आते हैं भाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमें कि आपको हमने शो किया कि A1 A2 A3 AN तक लेके हमारी एक AP है जिसकी फॉर्म ये है, जिसकी फॉर्म है AN इक्वल 3 + 4N। ये क्या है भाई उसकी, ये इसकी एक थीम है, ठीक है, ये इसकी एक फॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं n की जगह 1 रख देता हूँ भाई, तो A1 क्या निकल के आता है हमारे पास, 4 × 1 = 4, तो A1 हो गया हमारे पास 7। A की वैल्यू 7 निकल के आ गई, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगर मैं n की जगह पे पुट करता हूँ 2, तो हमारे पास n की वैल्यू जो A2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, 4 2 जा कितने हो गया 8, A2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 11। A1 मिल गया, A2 मिल गया, हमें तो क्या निकालना है इस पूरे सवाल में, हमें तो SN निकालना है, कितनी टर्म का, 15 टर्म का सम हमें निकालना है इस AP में। इस AP का जो है 15 टर्म का सम निकालना है, यानी कि n की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई यहाँ पे 15 हो गई। n की वैल्यू हमारे पास 15 हो गई, हमें इसका सम निकालना है, ठीक है। तो हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, हम सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम तो निकाल लेंगे d क्या होता है A2 - A1। मैंने निकाल दिया 11 - 7, तो कितना हो गया 4, d की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। हमें SN का फॉर्मूला लगाना है n/2 2a + n - 1 × d, और हमारे पास n की वैल्यू साफ साफ दे दी थी उसने, कितनी 15, टू a की वैल्यू मेरे पास ये रही 7, प्लस n की जगह 15 है -1 और d की जगह 4 है। अब देखो इतने स्मार्ट बच्चे तो आप हो ही गए होंगे कि इसके बाद का जो सवाल है वो आप खुद सॉल्व कर दें। तो ये सवाल मैं यहीं छोड़ता हूँ, अपने आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब ये जो सेकंड सवाल है भाई सेम ही है, n की जगह पे आप 1 रख दोगे तो A1 निकल जाएगा, n की जगह पे 2 रख दोगे तो A2 निकल जाओगे, वहाँ से d निकाल लेना A2 - A1। n की जगह इसमें भी क्या है 15 ही है, सेम सवाल का फॉर्मूला लगाना है और सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, जो है भाई हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमें कहा गया कि आपके पास सम ऑफ n टर्म, ये है सम ऑफ n टर्म का मतलब हमें SN की वैल्यू दे दी है जो है 4n - n², ये हमें SN की वैल्यू दी है सवाल वाले ने, ठीक है। आई बात समझ में। और उसने यूँ कहा कि अगर तुम्हारे पास ये है भाई, ये तुम्हारे पास वैल्यू है, तो आप मुझे ये बताओ S1 क्या है, सम ऑफ 2 टर्म यानी कि S2 क्या है, अगर S2 निकाल दे तो सेकंड टर्म A2 क्या है, और अगर सिमिलरली इस तरह मुझे A3 A10 और लास्ट में कहा उसने AN, इन सब की वैल्यू निकाल के देखा, तो कम से कम 6 वैल्यू हमें इस सवाल के अंदर निकालनी है। अगर सवाल आता है तो केस स्टडी के रूप में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम सवाल को। हमने क्या करा, सबसे पहले भाई n की जगह पुट कर दिया 1, तो ये हो जाएगा S1, जो हमें वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है। 4, n की जगह 1 रख दिया, 4 × 1 = 4 -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो S1 4 में से 1 गए, कितना आ गया 3। क्लियर जी, S1 निकल के बाहर, पहला आंसर आ चुका। अब उसने मुझे कहा था सम ऑफ टू टर्म यानी कि S2 निकालने की बात कर रहा है, तो हम यहाँ वो वाला सवाल रखते हैं अपना, SN बराबर था 4n - n², n की जगह पे 2 रख दो भाई, लो जी 2 रख दिया हमने। 2 रखने पे क्या हुआ भाई, 4 2 जा कितने हो गए 8, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना आ गया 4, तो S2 निकल के आ गया मेरे पास 4। क्लियर, चलिए S2 मेरे पास 4 आ गया। अब उसने मुझे कहा था अगर यही निकाल सकते हो A2 भी निकाल के दिखाओ आप, तो भाई S2 का क्या मतलब है, S2 का मतलब है 2 टर्म का सम, 2 टर्म का सम का मतलब A1 + A2 जोड़ के कितना आता है 4, सॉरी A1 A2 क्या होता है S2, अगर मैं कहूँ S3 तो वो होगा A1 + A2 + A3,
अगर मैं कहूँ S4 तो वो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। क्लियर हुई ना बात? हाँ, तो जितनी भी S की जगह आप वैल्यू रखते चले जाओगे उतनी ही टर्म का सम होता चला जाएगा। ठीक है भाई, चलिए करके दिखाते हैं अब आपको हम अपना सवाल। चलिए, तो S2 का मतलब यहाँ पे है A1 प्लस A2। चलो, A1 की जगह हमारे पास जो देखो, अब इसी तरह जैसे हमने भी सवाल करा, तो भाई S1 क्या होगा, पहली टर्म का सम। तो पहली टर्म का सम खुद क्या होगी, पहली टर्म। तो A1 क्या है मेरे पास 3, तो A1 की जगह मैंने क्या रख दिया 3। S1 हमारी A1 होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी टर्म रख देते हैं उतने का ही सम होता है। तो जब 1 है तो A1 ही तो आएगा। तो A1 क्या होगा मेरे पास 3, मुझे A2 निकालना है। A2 4 प्लस का 3 इधर आगे क्या हो गया माइनस का 3, तो A2 बराबर क्या आ गया 1। क्लियर हुई बात? अब सवाल वाले ने मुझे क्या क्या निकालने को कहा था, उसने निकालने को कहा था मुझे A3 निकाल लो भाई, A4 निकाल, सॉरी A10 निकाल लो भाई, और एक उसने मुझे कहा था AN निकाल लो। तो ये सब मैं कैसे निकाल लूंगा भाई, मैं D का फॉर्मूला लगाऊंगा। D बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू मेरे पास 1 है और A1 की वैल्यू मेरे पास 3 है। D की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 2। तो अगर मुझे A3 निकालना है तो मैं लगा दूंगा फॉर्मूला A प्लस 2D। A की वैल्यू मेरे पास 3 है, 2D की वैल्यू मेरे पास माइनस के 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। A3 की वैल्यू आ गई मेरे पे माइनस का 1। ठीक है जी। अगर मुझे A10 की वैल्यू निकालनी है तो मैं निकाल दूंगा A प्लस 9D। A की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, 9D की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2, 3, ये होगा 18। तो A10 की जो मेरे पे वैल्यू आई वो आई माइनस के 15। ठीक है जी, वो आई मेरे पास माइनस के 15। लास्ट में उसने कहा मुझे AN टर्म निकाल के दिखाओ। तो जब भी कोई सवाल में ये कहता है कि भाई AN टर्म निकाल के दिखाओ, तो इसका मतलब वो N की जगह ये कह रहा है भाई आप AN की जगह N की जगह N ही रख दो और A की जगह A की वैल्यू रख दो, जो हमारे पास कितनी थी 3 थी। N की जगह मैंने N रख दिया और D की वैल्यू क्या है मेरे पे माइनस का 2 है। 3 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हो गया माइनस के 2N और माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 3, माइनस के 2N प्लस के 2, 3 और 2 कितना हो गया 5 माइनस 2N। तो AN की वैल्यू आ गई मेरे पे 5 माइनस 2N। ऑल क्लियर? सवाल भारी भी है, आसान भी है, सब कुछ है, बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए भाई, अब जो अगला सवाल है हमारा बहुत आसान सवाल है। ये 3 के 3 सवाल मैं आपको चुटकियों में करके दिखाता हूँ। चलिए, हमें सवाल में कहा गया फाइंड द सम ऑफ 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। 6 के टेबल से कटने वाले 40 इंटीजर का सम बता दो भाई आप। तो अगर मैं इनकी AP बनाता हूँ भाई, तो 6 के टेबल में कौन कटता है, पहले हम 12 से वैल्यू कर रहे हैं। 6 के टेबल से कौन कटता है 6, फिर कौन कटेगा 12, फिर कौन कटेगा 18। ऐसे करते करते मुझे कितने निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। 40 पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये किसकी वैल्यू है N की। A क्या है मेरे पास 6, D क्या हो गया A2 माइनस A1, तो 12 में से 6 गए तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है SN कितने का 40 टर्म का। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा SN बराबर होता है N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ SN लगाता हूँ, N की जगह है 40 पॉजिटिव इंटीजर, देखो 40 है ना। अब मैं क्या करता हूँ 2, A की जगह है 6, N की जगह है 40 और D की जगह भी है 6। इतने होशियार तो होंगे ही, आगे का सवाल सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आ गए भाई हम 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन सेम इस तरह कहता है भाई शुरू की 15 मल्टीपल बता दो 8 के जिनका सम निकालना है तुम्हें। तो अगर मैं मल्टीपल्स ऑफ 8 बनाऊं तो क्या होंगे, अगर मैं AP बना के दिखाता हूँ उनकी, तो भाई 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा। 8 का टेबल चला रहे हैं ना, मल्टीपल का मतलब 8 का टेबल चला दो। और कितनी 15 मल्टीपल्स, शुरू के 15। तो मतलब ये कहें की वैल्यू हो गई N की। A मेरे पास 8 है, D मेरे पास A2 माइनस A1 है, यानी कि 16 में से 8 गए 8,
तो भाई सब कुछ है ना तुम्हारे पास, फॉर्मूला ये रहा और वैल्यू अपनी सॉल्व कर दो। ठीक है, चलो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन 14 वाला, जो इसी तरीके का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हमें सम निकालना है 0 to 50, 0 to 50 का जो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो भाई 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं उनका सम बताओ। तो भाई हम क्या करते हैं, 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर लिखते हैं। तो हमने ए पी क्या बना दिया 1। भाई 0 से 50 के बीच में कौन बनेगा 1, ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आने के, तो 1 नहीं आनेगा, 3 नहीं आनेगा, 5 नहीं आनेगा, 7 नहीं आनेगा। ऐसे करते करते 49 भी, मतलब 50 तो आता है ना, ये 50 तो आता है 2 के टेबल में, तो 49 नहीं आता। ए की वैल्यू 1 हो गई, डी क्या हो गया A2 माइनस A1, तो डी की वैल्यू 3 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी ये हमारे पास एन नहीं है भाई, ये लास्ट की टर्म है, ये क्या है मेरे पास ए एन है। तो हमें पहले क्या करना है, हमें पहले ए एन का फॉर्मूला लगाना है और वहां से मुझे क्या निकालनी है, पहले एन निकालनी है भाई। पहले क्या निकलेगी हमारी, एन निकलेगी। चलिए ए एन की वैल्यू 49, ए है हमारे पास 1, एन मुझे निकालना है और डी की वैल्यू है मेरे पास 2। तो ये इधर भेज दो, 49 में से 1 गए, ये हो गया n माइनस 1 इंटू 2, ये आ गया 48, n माइनस 1 इंटू 2, 2 के टेबल से 48 कट गया 24 बार, माइनस का 1 इधर आगे प्लस का 1, n की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 25। क्लियर। हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। हमने एस एन का फॉर्मूला रख दिया, तो जहां पर भी n है वहां पर रख दो 25 अपॉन 2 ए की जगह 1 है, n की जगह 25 है और d की जगह 2 है। पूरा सवाल अपना सॉल्व कर लेना, जैसे कर लोगे आप, जैसा मैं जानता हूँ। ठीक है, चलो चलिए हमने यहाँ तक सवाल सॉल्व कर दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।